छोटी सी तकलीफ है, वो सिर्फ आपकी गाड़ी मुझे कहीं नहीं मिल रही, बस। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसे हुआ? बताओगे ये सब तुम लोगों ने क्यों किया है? हमने जो भी किया उसके पीछे जेन्युइन रीजन है मम्मा। रीजन बताओ मुझे, रीजन जेन्युइन है या नहीं है मैं सुनने के बाद डिसाइड करूंगी। आई नीड टू नो राइट नाउ। ये चुप रहना बहुत हो गया सखी, बताओ मुझे ये सब क्यों किया तुम लोगों ने? हाँ गुनगुन बेटा, जल्दी से घर आ जाओ। हाँ, अरे बहुत सारी शॉपिंग की है हमने, जल्दी आ जाओ। क्या हो गया? हर्षद, लगता है घर में चोरी हुई है। मैंने तो अलमारी भी लॉक नहीं की, सारे गहने ऐसे ही पड़े मेरे खुले। अरे मेरे भी ड्रॉअर में 5 लाख रुपए रखे थे, मैंने भी ड्रॉअर लॉक नहीं किया था। क्या? मम्मी, मम्मी, है? हर्षद, सारे गहने ऐसे के ऐसे ही है। अजीब बात है, ना ही मेरे पैसे चोरी हुए ना तेरे गहने। तो क्या मकसद होगा उस इंसान का जिसने हमारे घर की हालत ऐसे की? ऐसे दिन दहाड़े कोई क्यों आके हमारे घर का सारा सामान उथल पुथल करके बस चला जाएगा? कौन आया होगा? क्यों आया होगा? और क्या मिला होगा उसको ये सब करके? मतलब जो चोर चोरी से आपके घर में घुसा उसने कुछ भी नहीं चुराया? और कोई ऐसा क्यों करेगा? हाँ एग्जैक्टली माय पॉइंट। मतलब इतना रिस्क लेकर घर के अंदर घुसकर सिर्फ उथल पुथल करके चला जाएगा, मतलब ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो इंट्रूडर आप लोगों के घर में घुसा उसे कुछ चुराना ही नहीं था, वो कुछ ढूंढने आया हो। हाँ दैट्स अ वैलिड पॉइंट बंधु, लेकिन हमारे हर्षद भाई कोई पॉलिटिशियन या अंडरकवर एजेंट नहीं है कि उनके घर से कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल होगी। ऐसा कुछ करने के लिए मोटिव तो होना चाहिए ना। क्या हुआ? राजेश भाई ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? कुछ दिखा, कुछ मिला फुटेज में? अरे राजेश भाई ये सीसीटीवी फुटेज देख के ही तो मेरा सर चकरा रहा है। क्या क्या दिखा? हमारे शॉपिंग जाने से लेकर वापस आने तक हमारे घर में बाहरी आदमी कोई आया ही नहीं है, और घर की खिड़कियों पे तो ग्रिल लगे, तो वहां से तो कोई आ भी नहीं सकता है। तो जब कोई बाहर से आया ही नहीं तो फिर आपके घर की ये हालत किसने बनाई? यही सोच सोच के तो मैं भी परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है हमारे को। हर्षद, हम बार बार यही वीडियो क्यों देख रहे हैं? अरे जब घर में किट्टू और सखी के सिवा कोई आया ही नहीं तो फिर घर की हालत ऐसी की किसने? वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हर्षद, आप सखी पर शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सखी पे क्यों? हर्षद, क्या हुआ? हर्षद बताइए ना, बात क्या है? यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब सखी ने किया है। क्या? सखी क्यों करेगी ऐसा? ये आप क्या बोल रहे हैं हर्षद? और आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते कि ये सब सखी ने किया है? बुला, सखी को बुला। अब तो मैं उसी को पूछूंगा कि उसने घर की ऐसी हालत क्यों की। बुला उसे। सखी, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? हर्षद, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। सखी क्यों करेगी ऐसा?
कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। रुक जा, ये मेरे पास है ना, ये मोबाइल में वीडियो, ये देख प्रूफ है मेरे पास। ये सखी के हाथ पे जो व्हाइट व्हाइट है ना, ये आटा है। वही आटा जो हमारे घर में बिखरा पड़ा है ना, ये वही आटा। ये वाला आटा, ये है ना। हर्षद, हमारे घर में आटा गिरा है, सखी के हाथ में भी आटे जैसा दिख रहा है कुछ सफेद, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है कि सखी ने किया है ये सब। ये सब मैंने किया है। सिर्फ सखी ने नहीं, हम सब ने किया है पापा। तुम दोनों ने अपने ही घर में। पहले वजह बताओ, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? क्यों किया? वजह बताओ मुझे। वजह है ज्योति आंटी, इनफैक्ट आप दोनों। मैंने क्या किया बेटा? सॉरी ज्योति आंटी, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती की है। एक बार नहीं, बार बार की है, टोकने के बाद भी की है। कौन सी गलती, कैसी गलती, कुछ बताओगी तो? वो मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद पता लगाइए। आप दोनों की वजह से कोई बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ है, और अब फ्रस्ट्रेट होने की बारी आप दोनों की है। हम लोगों ने ये सब किया, उसके लिए सॉरी, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। सखी, सखी सुनना, आखिरी मौका है, आखिरी मौका है, सच सच बताओ, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? हम आपको नहीं बता सकते पापा, क्योंकि हम दोनों ने आप दोनों की कसम ली है। हम सखी दीदी का सीक्रेट ही रहने देंगे। ज्यादा बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। इसकी कौन सी बात है जो तुम लोग अपने माँ बाप के खिलाफ बगावत करने जा रहे हो? बता मुझे सब। हर्षद रुकिए, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है कि हमारे खिलाफ जाए, और ना ही सखी ऐसा करेगी। लेकिन अगर फिर भी इन लोगों ने ये सब किया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। दक्षिश भैया से एक बार बात कीजिए ना। ये दोनों तो हमारी कसम खा के बैठे, इसलिए कुछ बोलेंगे नहीं, ना ही सखी बोल रही है। लेकिन किट्टू शायद बताए हमें कि मेरी कौन सी गलती है, क्या गलती की मैंने, कुछ पता चले उससे। बरोबर है, बरोबर है। अरे वीडियो में सखी के साथ किट्टू भी तो थी। जोशीपुरा से बात करता हूं। हाँ, ये किट्टू को सख्ती से पूछे। मैं किट्टू पर कोई सख्ती नहीं करूंगा, क्योंकि किट्टू और सखी ने कुछ गलत नहीं किया है। मैं दोनों को सपोर्ट करता हूं। मतलब तू बच्चों के साथ मिला हुआ है? अरे मिला तो नहीं हूं, लेकिन बच्चों ने ऐसा क्यों किया वो वजह मुझे पता है, और वो वजह एकदम सही है। तुझे पता है? अरे तो बता ना क्या वजह है, बता। मैं नहीं बताऊंगा। अपने गिरेबान में खुद झांको, सोचो तुमने और ज्योति भाभी ने कौन सी गलती की है। वो छलर क्या ये लिख लिख कर पहेलियां बुझा रहा है? हाँ? अच्छा, तू गलती नहीं बता सकता ना, तो कम से कम हिंट तो दे। नहीं दूंगा अभी, चल बता मेरे को, बता। ओके, तो हिंट ये है मिस्टर हर्षद अग्रवाल कि अगले महीने की 1 तारीख को आपका मेंटेनेंस 800 रुपए बढ़कर आने वाला है। क्यों? क्यों बढ़ के आएगा? हॉस्पिटल चार्जेस। हॉस्पिटल चार्जेस? कौन सा हॉस्पिटल चार्जेस? मैं क्यों भरूं? तुम इसलिए भरोगे मिस्टर पंटर कि तुम्हारी वजह से एक आदमी को चोट लगी और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मेरी वजह से चोट लगी है? क्या पहेली बुझा रहा है? सीधा सीधा बता ना मुझे। नो 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 नो, बताऊंगा नहीं पंटर। सोच सोच, तूने क्या गलती की, सोच। हॉस्पिटल में? आप लोगों के घर में जो उथल पुथल हुई है वो सखी ने की है? सिर्फ सखी ने नहीं, वंदना भाभी, अथर्व, विद्युत, किट्टू, गुनगुन, सारे बच्चों ने मिलके ये सब किया है हमारे घर पे। क्या? व्हाट नॉनसेंस। आई मीन सॉरी, ऐसा कैसे हो सकता है?
बच्चे ऐसा क्यों करेंगे? अरे इसी का जवाब पूछ पूछ कर थक गया मैं राजेश भाई। और ना ही सखी बता रही है कुछ, और ना ही वो झालर दक्कू, वो भी कुछ नहीं बता रहा। अच्छा, एक और बात मुझे खटक रही है कि अगर ऐसा है तो ये जो एक्स्ट्रा बिल है वो दक्कू भाई ने डायरेक्टली आप लोगों को क्यों नहीं दिया? मेंटेनेंस के बिल में जोड़ने का क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो राज? मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर हॉस्पिटल का बिल सोसाइटी के मेंटेनेंस में ऐड कर दिया है, इसका मतलब ये जो मैटर है वो सोसाइटी के मेंबर्स से ताल्लुक रखता है। सखी को बुलाकर स्ट्रिक्टली पूछे। बरोबर। नहीं 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 बंधु, जो हुआ जैसे हुआ उससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इसमें बच्चों की कोई बदमाशी नहीं है। इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है, ऐसा रीजन जो बच्चों के साथ साथ दक्कू भाई को भी जस्टिफाइड लगता है। तो पूछने से कोई फायदा नहीं है, हमें पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है। अरे लेकिन राजेश भाई पता कैसे लगाएंगे? ये तो वो रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा हो गया। इस सिचुएशन में हमारी मदद वही कर सकता है जिसकी सब पर नजर होती है। सब पर तो सिर्फ सीसीटीवी की नजर होती है। ह्यूमन सीसीटीवी। कौन? कौन? तिवारी जी। ऐसे क्यों पूछ रहे हो साहब? मैं जो भी बताऊंगा सच्ची बताऊंगा ना। पूछिए, आपको क्या पूछना है? पिछले 2-3 दिनों में आपको कोई चोट लगी थी? नहीं तो। सोसाइटी के किसी बच्चे को चोट लगी थी? नहीं तो। सोसाइटी के किसी बड़े बुजुर्ग को चोट लगी थी? नहीं तो। अरे क्या नहीं तो लगा रखा है? चला रहेगा साहब, जब किसी को सोसाइटी में चोट लगी ही नहीं है तो मैं हाँ थोड़े बोल दूंगा साहब। हाँ साहब, याद आ गया साहब। वो अपना काम वाला है ना राजकुमार, उसको चोट लगी थी। अपने जोशीपुरा साहब और बच्चे उसको लेके नर्सिंग होम गए थे पट्टी करवाने। अरे क्या, मैं तो 4-5 दिन से वो राजकुमार को मिला भी नहीं हूं, तो मेरी वजह से कैसे चोट लग सकती है उसको? तो फिर किस चीज से चोट लगी होगी उसे? इन सवालों का जवाब एक ही इंसान दे सकता है हमें। कौन? नर्सिंग होम का डॉक्टर। हाँ साहब, हाँ। नहीं, वंदना भाभी, सखी ऐसे इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। वजह चाहे कोई भी हो ज्योति भाभी, सखी की इस हरकत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इनफ। बताओगी ये सब तुम लोगों ने क्यों किया है? हमने जो भी किया उसके पीछे जेन्युइन रीजन है मम्मा। रीजन बताओ मुझे, रीजन जेन्युइन है या नहीं है मैं सुनने के बाद डिसाइड करूंगी। आई नीड टू नो राइट नाउ। वंदना भाभी शांत हो जाइए। ज्योति भाभी प्लीज, ये चुप रहना बहुत हो गया। सखी बताओ मुझे ये सब क्यों किया तुम लोगों ने? हाँ राज, क्या पता चल गया? तो बताओ ना बच्चों ने ये सब क्यों किया? क्लब हाउस में अभी? हाँ आ रही हूँ। चलिए 1 मिनट। चल क्या रहा है? बच्चों ने बदमाशी की और उनको डांटने के बजाय तुम लोग उनको शाबाशी दे रहे हो। बंधु, आई फील वेरी प्राउड टू से दिस कि हमारे बच्चों की जनरेशन हमारे जनरेशन से आगे निकल गई है, सोच में भी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी और सेंसिटिविटी में भी। ऐसा क्या किया बच्चों ने? अरे इन सब में मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? ज्योति, इसमें जितनी गलती तेरी है ना उतनी मेरी भी गलती है। राजकुमार को जो चोट लगी है ना वो हमारी वजह से लगी है। कैसे? तुझे याद है उस दिन वो ग्लास टूटा था हमसे? हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ सॉरी। आप रहने दीजिए, मैं उठा लेती हूँ, आपका हाथ कट जाएगा ना। तूने मुझे तो रोक लिया ताकि वो कांच का टुकड़ा मेरे हाथ में ना लगे और सीधा उठा के वो डस्टबिन में डाल दिया, बिना ये सोचे कि वो कांच का टुकड़ा किसी और को भी लग सकता है। वो कांच तुम्हारे हाथ में लगा है?
सॉरी सॉरी राजकुमार, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज सच में सॉरी। कोई बात नहीं मैडम। एक सेकेंड, आई अंडरस्टैंड कि गलती हुई, लेकिन सखी अगर गलती हुई थी तो ये बात तुम सीधा सीधा भी तो बता सकती थी ना, ऐसे तमाशा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी मम्मा, हमारा ह्यूमन माइंड ना बातों को नहीं विजुअल्स को याद रखता है। राइट। हम ऐसा विजुअल क्रिएट करना चाहते थे जो ज्योति आंटी और हर्षद अंकल को हमेशा याद रहे। मतलब बच्चों ने राजकुमार का बदला लेने के लिए ज्योति बहन का घर उथल पुथल किया। बिच्छू ने है सांप को पिया, बिच्छू ने है सांप को पिया, बिच्छू ने है सांप को पिया। थैंक यू यामिनी भाभी, मैंने कहा था ना कि हमारे बच्चों की सोच हमारी सोच से आगे निकल गई है। उन्होंने जो कुछ किया वो बदले के लिए नहीं किया, बदलाव लाने के लिए किया, अवेयरनेस फैलाने के लिए। एक मिनट सखी, गो अहेड। आप लोगों को तो पता ही है ना, हमारी गवर्नमेंट बीएमसी स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना कुछ करती है, लेकिन उनकी मेहनत हमारे सपोर्ट के बिना कभी कामयाब नहीं हो सकती, कभी नहीं। बीएमसी गाइडलाइन के हिसाब से हर सोसाइटी के सफाई कर्मचारी की ड्यूटी है कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग निकाले, और ये इसलिए किया जाता है ताकि कचरे को सही तरीके से डिस्पोज किया जाए। गीले कचरे को ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट किया जा सके और जो सूखा कचरा है उसे रिसाइकिल किया जा सके। इतने बड़े बड़े काम गवर्नमेंट खुद कर रही है, हमारे हिस्से में तो एक छोटा सा काम है और हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अपने ही घर के कचरे को गीले और सूखे कचरे में डिवाइड करने का काम, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? मैंने कई बार लोगों को समझाने की कोशिश की कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में अच्छे से रखो, और वो लोग मुझे डांट कर भगा देते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। यस बच्चों, मैं मानती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत किया, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी घर में ना ऐसे 2 डिब्बे रखे अलग अलग, सूखे कचरे के लिए अलग और गीले कचरे के लिए अलग, लेकिन ऐसे जल्दी जल्दी में काम करते करते ना कई बार सूखे कचरे में गीला कचरा और गीले कचरे में सूखा कचरा डल ही जाता है। हाँ, कभी कभी ये मेरे साथ भी होता है। गीली चाय पत्ती कभी कभी सूखे कचरे में चली जाती है और सूखा कचरा कभी कभी गीले कचरे में चला जाता है। अब वो हाथ से उठा के तो अलग नहीं कर सकते ना। यामिनी भाभी, सेम टू सेम, मुझसे भी ऐसे ही हो जाता है, जल्दबाजी में हो जाती है कभी कभी ऐसी गलतियां। ज्योति आंटी, एक बात पूछूं, आप बुरा नहीं मानेंगे ना? हाँ पूछो। भगवान ना करे, लेकिन अगर विद्युत और गुनगुन बीमार पड़ जाए और डॉक्टर उन्हें अलग अलग दवाई दे दे, तो क्या आप गलती से विद्युत को गुनगुन की और गुनगुन को विद्युत की दवाई खिला देंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बेटा, ऐसा करूंगी तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है ना। एग्जैक्टली, गलती वही होती है ज्योति आंटी जहाँ मन में लापरवाही हो। जब हम किसी बात को लेकर सीरियस होते हैं ना ज्योति आंटी, तो देखना हमारा मन सतर्क और आंखें चौकन्नी होती है। जिस तरह विद्युत और गुनगुन की दवा में आप गलती नहीं करेंगी, उसी तरह कचरा अलग अलग करने के काम को आप अगर सीरियसली लेंगी ना, तो उसमें भी गलती नहीं होगी। एक माँ को उसकी गलती समझाने के लिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। सॉरी राजकुमार, आगे से ये गलती नहीं होगी। और थैंक यू बच्चों। वाह बच्चों, वाह, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल, आज तुमने हम सबको ये एहसास करवा दिया कि गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखना हमारी मॉरल और सोशल ड्यूटी नहीं, बल्कि हमारी नेशनल ड्यूटी भी है। थैंक यू। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया, हमें माफ कर दो। सॉरी। हाँ, और आगे से अगर घर में कोई भी नुकीली चीज टूट जाएगी ना, तो उसे गूंदे हुए आटे से उठाकर अच्छे से कचरे में डालूंगी मैं। नहीं ज्योति आंटी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्यों? उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, खतरा होता है यामिनी आंटी। गूंदे हुए आटे से आप कांच के टुकड़े उठाने जाएंगे ना, तो वो अच्छे से साफ हो जाएंगे।
लेकिन वही आटा आप जब कचरे में फेंकते हैं तो उसे बर्ड्स, गाय या कई जानवर खाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका मुंह कटता है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। राइट। हे मारा राम जी, ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए काज, निडल, पिन और च्युइंगम, अगर ऐसी चीजें फेंकनी है ना तो उसे पेपर में अच्छे से रैप करके एक बॉक्स में बेसिकली प्रॉपरली पैक करके फेंकना चाहिए। यस, आई एम so प्राउड ऑफ यू मिस सखी वागले। मतलब तुम्हारी सोच और तुम्हारे समझाने का तरीका दोनों ब्रिलियंट। यस। एक सेकंड। आपने सिर्फ सखी दीदी की तारीफ क्यों की, मेरी क्यों नहीं की? ज्योति आंटी के घर को उतल पुतल करने का आइडिया मेरा ही था। अच्छा, मिस्टर अथर्व वागले, इतना खुराफाती आइडिया और किसी का हो ही नहीं सकता ये सब। चलो चलो अब चलो, मेरी तारीफ करो। हाँ तारीफ करते हैं, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी सबकी तारीफ करते हैं, राजकुमार की भी तारीफ करते हैं, सबके लिए तालियां हो। अरे पप्पा, मतलब बात ही खुशी की है। आज से 3 दिन बाद एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। बर्थडे? हाँ? हाँ? नहीं, लेकिन हम में से तो किसी का बर्थडे नहीं है। गेस गेस गेस, चलो। एनिवर्सरी। गेस। ये तो पहली बार हो रहा है कि कोई डेट तुम्हें याद है और मुझे याद नहीं है। बताओ ना, क्या स्पेशल है इस डेट के बारे में? राजू, बता ना जल्दी से। हाँ, बोलो। दिल थाम के बैठिए, मेहरबान कदरदान साहिबान, बैठो बैठो। आज से 3 दिन बाद हमारी गाड़ी की लास्ट EMI है। उसके बाद हमारी गाड़ी ऑफिशियली वागड़ेज की होने वाली है। सो थैंक यू एवरीवन। हाँ, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ वंदु रानी का। वंदु ने मुझे गाड़ी सिलेक्ट करने में मदद की और 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पर शिफ्ट होने के लिए मोटिवेट किया। वो इसलिए नहीं कि मैं ऑफिस से AC में आ जा सकूं, वो इसलिए कि ऑफिस से शाम को घर आते वक्त फल, सब्जी, राशन की दुकान अपनी गाड़ी में भर कर ला सकूं। पहले मेरी गाड़ी में परफ्यूम की खुशबू आती थी, अभी मेरी गाड़ी में धनिया, अदरक, कांदा, लहसुन की खुशबू आती है। सो थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम राजेश बाबू। बाय द वे, गाड़ी खरीदवाने के पीछे सिर्फ सब्जी लाना रीजन नहीं था, तुम्हारी सेफ्टी भी बहुत बड़ा रीजन थी, इसीलिए बाइक छुड़वा के गाड़ी खरीदवाई थी। करेक्ट। आई नो डार्लिंग, वाकई इस गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है। मुबारक हो बेटा। बेटा, दूसरे लोग जब गाड़ी खरीदते हैं ना तो उन्हें किसी चीज के मालिक होने की खुशी एक बार होती, पर मिडिल क्लास आदमी को ये खुशी 2 बार मिलती है। 2 बार। कैसे? पहली बार जब वो गाड़ी खरीदता है और दूसरी बार जब वो सारा लोन चुकता होता है। आपने मुझे ये खुशी कभी दी नहीं। और नहीं तो क्या, अरे घर, गाड़ी, कुछ भी लोन पे नहीं लिया। हमारे टाइम पे तो लोन लेने की कोई सोच भी नहीं सकता था। अपने खर्चे में से कटौती कर करके किसी चीज के मालिक बनते थे, लेकिन अब पहले किसी चीज के मालिक बन जाते हैं, फिर खर्चे में से कटौती करते हैं, EMI भरते। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा पापा आपने। आपके टाइम पे साहूकार होते थे, हमारे टाइम पर बैंक से। साहूकार से आप लोन मजबूरी में लेते थे, बैंक से हम लोन सहूलियत के लिए लेते हैं। हाँ, ओके, सो कमिंग बैक, 3 दिन बाद EMI खत्म होने की खुशी में हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं सिद्धिविनायक बाप्पा के दर्शन करने। ओके, और सिद्धिविनायक के दर्शन के बाद हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं। क्या गोवा कर रहे हो तुम? गोरेगांव जाते हो ना, वही बहुत है। हाँ, गोवा नहीं, हम जा रहे हैं पाव भाजी खाने। हाँ, ठीक है। सिर्फ पाव भाजी? ओ बेटा, लोन खत्म होने की पार्टी है ये। बड़ी पार्टी दूंगा ना तो उसके लिए दूसरा लोन लेना पड़ेगा। डैडी प्लीज, एटलीस्ट पाव भाजी पे तो मत सेटल करो प्लीज। मैंने कब कहा सिर्फ पाव भाजी? अरे 2 एक्स्ट्रा मसाला मस्का वाले पाव और आइसक्रीम भी, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी। ओके चलो, बाय, आई एम गोइंग। बाय 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 बाय। राजेश सर, मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ।
तो कौन से जेल में जा रहे हो, आर्थर रोड या यारावड़ा? नहीं, क्योंकि महीने के 20-22 दिन तो तुम हमेशा फंसते रहते हो, तो इस बार बुरी तरह फंस गया हो का क्या मतलब है? हैं? क्या कोई स्कैम वैम किया क्या? स्कैम? नहीं सर, कोई स्कैम वैम नहीं किया है मैंने। मामला थोड़ा पर्सनल है। एक्चुअली मुझे क्या हुआ? फाइब्रोडिस्प्लेसिया सोथो चखापे। ये किसी अफ्रीकन बी ग्रेड फिल्म का नाम लग रहा है। नहीं सर, ये बीमारी का नाम है। मेरी माँ को एक रेयर बीमारी हुई है, फाइब्रोडिस्प्लेसिया सोथो चखापे। इस बीमारी में ना पूरी बॉडी में पेन होते रहता है। जब जब मेरी माँ उंगली से यहाँ टच करती है ना, तो उसे यहाँ पेन होता है, यहाँ टच करती है तो यहाँ पेन होता है, यहाँ टच करती है तो यहाँ पेन होता है, यहाँ टच करती है तो यहाँ पेन होता है। पूरे बॉडी में पेन होते ही रहता है। तो पेन बॉडी में नहीं होगा, वो उंगली फ्रैक्चर हो गई होगी। ऐसे टच करते पेन हो रहा है ना? हाँ, तो उंगली दिखाओ डॉक्टर को। ऐसे वक्त पे आपको मजाक सूझ रहा है सर? इस बीमारी का इलाज करना मामूली डॉक्टर के बस की बात नहीं है, स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। अच्छा। कोलाबा में एक डॉक्टर मिला है, कल जाने वाला हूँ माँ को लेके, इसीलिए ऑफिस से भी मैंने हाफ डे लिया हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कल के लिए आपकी गाड़ी मिल सकती है? मेरी गाड़ी? मुंबई के आखिरी किनारे कोलाबा तक जाना है। अभी ट्रेन में भीड़ भड़क का धक्का मुक्की, ऐसे में मम्मी को कल चाहिए? जी सर। ठीक है, देता हूँ गाड़ी। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे भी तुमसे एक उम्मीद है कि गाड़ी संभाल कर चलाओगे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, आपकी गाड़ी मतलब मेरी गाड़ी, धूल का एक कतरा नहीं लगने दूंगा आपकी गाड़ी पे। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू। आओ माँ आओ, देखा माँ देखा, कैसे मक्खन की तरह गाड़ी चलाता है तुम्हारा बेटा। मक्खन की तरह? तुझे सिर्फ लोगों का मक्खन लगाना आता है, गाड़ी मक्खन की तरह चलाना नहीं आता है। कमर तोड़ दी मेरी। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, अगली बार ट्रेन से चली जाऊंगी, पर तेरे साथ मैं गाड़ी में कभी नहीं बैठूंगी। पिछली बार लड़की देखने ट्रेन से ही गए थे, लड़की के बाप ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इस बार ये गाड़ी देख के लड़की का बाप इम्प्रेस हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा है। आज तक 21 लड़कियां तेरा रिश्ता ठुकरा चुकी है। बार बार याद मत दिलवाओ वहाँ, चुप। वेलकम वेलकम वेलकम, पधारिए। और ट्रैफिक तो नहीं मिला रास्ते में? ट्रैफिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इतनी अच्छी गाड़ी चलाता हूँ कि केकड़े की तरह गाड़ियों के बीच से मक्खन की तरह निकल जाता हूँ। 4 व्हीलर को 2 व्हीलर की तरह चलाता हूँ, है ना माँ? वाह बेटा वाह, बहुत अच्छी गाड़ी है आपकी। वाह, बहुत अच्छी गाड़ी है बेटा। P2P ग्लोबल कुरियर सर्विस का मैं मैनेजर हूँ, मैनेजर। अगले साल सीनियर मैनेजर बनने वाला हूँ। हाँ, माफ करना, हमें आने में थोड़ी देरी हो गई। वो तो ट्रैफिक की वजह से, वरना मैं इतनी तेज गाड़ी चलाता हूँ कि 4 घंटे में पूना टच। बेटा, पूना पहुंचने में 4 घंटे ही लगते हैं। हाँ, चले? कहाँ? पूना? नहीं, आपके घर लड़की देखने। हाँ, चलिए ना, आइए। आप लोग चलिए, मैं जरा अपनी गाड़ी लॉक करके आता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए, पधारिए, आइए। कमिंग। अरे वाह राजेश भाई, क्या बात है, आज रिक्शा से गाड़ी किधर गई? वो दासानी को चाहिए थी गाड़ी, तो दीदी कुछ इमरजेंसी थी घर में। अच्छा बाय द वे, 2 दिन बाद गाड़ी का इंस्टॉलमेंट खत्म हो रहा है, गाड़ी मेरी अपनी हो रही है। अरे क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे कितने साल हो गए गाड़ी को, और कितने की ली थी? 5 साल हो गए, 5.5 लाख ऑन रोड, मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000, और परसों इंस्टॉलमेंट खत्म। वेरी गुड वेरी गुड। तो EMI भरते ही है ना, दूसरे दिन गाड़ी बेच दो। बेच डालो तुरंत? हाँ, क्या है, मेरा एक दोस्त है दिलेर, सेकेंड हैंड गाड़ी का धंधा करता है, मस्त डील दिलवाऊंगा। हाँ,
अभी एक खटारा गाड़ी बेचो और बड़ी बड़ी गाड़ी ले लो, नया लोन। देखो राजेश भाई, गाड़ी जो होती है ना वो डेप्रिसिएटिंग एसेट होती है, समझे? अभी आप गाड़ी बेचोगे ना तो अच्छा भाव मिलेगा आपको, फिर नई गाड़ी का डाउन पेमेंट भरने का, नया लोन शुरू, नया EMI, 5 साल तक गाड़ी वापरने का, फिर उसको बेचने का, नया लोन शुरू, नया EMI, फिर 5 साल। नहीं, क्या गाड़ी मैंने स्टेटस सिंबल के लिए नहीं खरीदी है, मेरे लिए यूटिलिटी है गाड़ी। अच्छा, फिर उस लॉजिक के हिसाब से आपके लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बेस्ट है। क्या है 5 लाख की गाड़ी के लिए 5 साल तक EMI भरने का, मेंटेनेंस ने, पेट्रोल का खर्चा, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं। बात तो बराबर। फिर वैसे आपका ये जो माउथ फ्रेशनर का डिब्बा है वो कितने का आता है? ये 300 रुपए का। तो कितने दिन चलता है? 4-5 दिन? नहीं, मतलब पहले तो खाली 6 ही दिन चलता था, ठीक है मैंने बहुत कम कर दिया राज में। हाँ? तो अभी 7 दिन तक चलता है। 7 दिन मतलब महीने में 4 डिब्बे, मतलब 1200। कितने सालों से चबा रहे हैं आप ये लगभग 20 साल से चबा रहा। 240 महीने, 1200 into 240, 2,88,000 रुपए। 2,88,000 रुपए आपने अब तक खर्च किए हैं आपके माउथ फ्रेशनर के डिब्बे पर, और दांतों के मेंटेनेंस के लिए आप डेंटिस्ट के पास जाते होंगे तो वो खर्चा अलग। तो मेरी गाड़ी की तरह आपकी सेहत भी डेप्रिसिएटिंग एसेट है ना? और मजे की बात यह है कि आप अपने इस माउथ फ्रेशनर के डिब्बे में बैठकर कहीं जा भी नहीं सकते। डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है। अच्छा, तो जाना है, लेट हो रहा है हमारे को। जाइए। नमस्ते। ओके, क्या हो क्या रहा है? क्या अरे लेकिन क्या सरप्राइज है? बैठो। डैडी सरप्राइज बताएंगे तो सरप्राइज कैसे रहेगा? आंखें बंद। अरे हाँ, दैट इज ट्रू। ओके, रेडी? डैडी आंखें खोलो। अच्छा अभी खोलो? तो ये तो बोला ही नहीं मैंने। पापा क्या मतलब? खोलो, मैंने खुद गिफ्ट रैप किया। ओके, क्या बात है, वाह वाह। एक सवाल है, अगर गिफ्ट रैप किया है तो फिर आंखें बंद करके दरवाजे से यहाँ तक क्यों लेकर आए? क्योंकि मुझे वैसे भी पता नहीं चलता ना अंदर क्या है। पापा क्या बात है पापा। गणपति बाप्पा मोरिया। बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे जोड़ कर तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट दिया है। क्या बात है, लेकिन गिफ्ट क्यों? डैडी आपकी कार की EMI खत्म हो रही है, इसलिए हमारी तरफ से आपके कार के लिए। यस, इन्हें कार के डैशबोर्ड के ऊपर रखेंगे। ओके। तो पापा आपको और आपकी गाड़ी को सेफ रखेंगे। यस। अरे क्या बात है यार, आई एम रियली टच, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। राधिका, हाँ तुम कुछ भूल रही हो। हाँ, एक क्या और गिफ्ट है? नहीं हाँ? अभी फैमिली फोटो। हाँ? अच्छा। ओफो राधिका, हाँ फोटो नहीं, तो तुम राजू को कुछ देने वाली थी। हाँ, एक मिनट राजू, ये ले मेरी तरफ से। राधिका, हाँ हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से। हाँ लेकिन ये है क्या? क्या है? तेरी पहली गाड़ी का आखिरी EMI हमारी तरफ से। ये कैसे ले सकता हूँ मैं पापा? क्यों नहीं ले सकता? हाँ? तेरी पहली साइकिल किसने खरीदी थी? किसने खरीद के दी थी? किसने खरीद के दी थी? अरे राधिका, अरे मैंने खरीदी थी, और क्या? हाँ, इन्होंने खरीद के दी थी ना। और तेरी कॉलेज में पहली मोटरसाइकिल किसने खरीद के दी थी? किसने खरीद के दी थी? किसने खरीद के दी थी? राधिका, फिर बोल रही हो? मैंने ही खरीद के दी थी ना। हाँ, इन्होंने खरीद के दी थी। क्या राजू तू भी?
लेकिन पापा तब मैं छोटा था। छोटा था, अब तू बाप से बड़ा हो गया है क्या? नहीं ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब तू अभी भी हमारे लिए छोटा ही बेटा। एक बाप को बहुत गर्व होता है जब उसके बच्चे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते। तेरी पहली 3 पहियों वाली साइकिल से लेकर 2 पहियों वाली मोटर बाइक तक का सफर मैंने तेरे साथ तय किया। तेरी बाइक की पहली EMI मैंने भरी थी। अब तेरी कार की आखिरी EMI मैं ही भरना चाहूंगा। हम देना चाहते हैं। अरे बाबा हम। ये कैसे कर्ज उतारूंगा मैं? वेरी सिंपल डैडी। देखो इंटरनेट पे मैंने सिद्धिविनायक के बाजू में एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट सर्च किया है। ओके, तो वहाँ पे हम वो पाव भाजी एंड 2 एक्स्ट्रा पाव के अलावा फ्राइड राइस एंड इटालियन पास्ता खाएंगे। ओके, उसके लिए और एक लोन लेना पड़ेगा मुझे। अरे नो, प्रॉमिस मी। हाँ, मोमोज भी। बोलो दासानी। एक मिनट। हाँ दासानी बोलो। हेलो राजेश सर। अब राजेश सर, आप अभी कहाँ हैं? घर पे हो। क्यों? वेरी गुड। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने बेड के ऊपर बैठ जाइए। क्यों लेकिन? क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो सुन के शायद आपको चक्कर आ जाए। दासानी तुम डराओ मत मुझे। बात क्या है बोलो। कहीं कि गाड़ी को तो कुछ नहीं सर, गाड़ी तो एकदम सही सलामत है। जैसा मैंने कहा था, मैं आपकी गाड़ी को धूल का एक कतरा भी नहीं लगने दूंगा। हाँ, गुड। लेकिन राजेश सर, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वैसे मैं प्रॉब्लम भी क्यों बोल रहा हूँ, एक छोटी सी तकलीफ है। वो सिर्फ आपकी गाड़ी मुझे कहीं नहीं मिल रही, बस। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कैसे हुआ? मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ। अब जैसे ही मैं लड़की देख के मेरी माँ के साथ खुशी खुशी एक मिनट, लड़की देखकर माँ के साथ, मतलब तुमने तो कहा था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो अस्पताल लेकर जाना है। हाँ, याद आया। स्मॉल करेक्शन। अब मैं जैसे ही अपनी माँ को व्हीलचेयर पे बैठा के डॉक्टर के साथ पार्किंग एरिया की तरफ आ रहा था ना, तो पता है मैंने क्या देखा? मैंने जहाँ गाड़ी पार्क की थी वो वहाँ पे नहीं थी सर। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, आसपास एक आदमी से पूछा भी बहुत विनम्रता से कि भाई यहाँ एक साफ सुथरी गाड़ी खड़ी थी, क्या आपने उसे देखा है? पता है सर उसने मुझसे क्या कहा? हो सकता है चोरी हो गई हो। क्या है भाई साहब, यहाँ चोरियां बहुत होती हैं। तो सोने नहीं, देखो मैंने कह दिया ना, बच्चों तुम लोग जाओगी। हाँ। अरे नो दादी, आप लोग चलिए ना। नो वे दादाजी, आप जाएंगे। यस। मैं बड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा डैडी, आप डिसाइड करो। गाड़ी में आते हैं 4 लोग, तो मैं दादाजी और दादी को ये कह रहा हूँ कि दादाजी, दादी, पापा और मम्मी, आप चारों जाओगे गाड़ी में सिद्धिविनायक, और मैं और सखी दीदी टैक्सी में आ जाएंगे। सिंपल। लेकिन दादा दादी जिद कर रहे हैं कि हम बच्चों को गाड़ी से चले जाना चाहिए। अब आप ही बताइए, दादा दादी को गाड़ी से जाना चाहिए ना? पापा आप गाड़ी में बैठना, अगर गाड़ी मिल जाए तो। You know what, राज? इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। I think it's high time कि अब हमें 6 सीटर गाड़ी ले लेनी चाहिए। हाँ। यस, सुपर। 6 सीटर SUV लेंगे, मजा आएगा, है ना? 6 मेंबर्स हैं हमारे घर में, तो 6 लोगों को एक साथ ट्रैवल करने के लिए 6 सीटर गाड़ी तो होनी चाहिए ना। हमें तो नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। क्या हुआ? गाड़ी आज ही नहीं लेनी है, इतनी टेंशन में क्यों हो? किसका कॉल था? मैकेनिक का। गाड़ी सर्विसिंग को दी है तो उसका फोन। टेंशन की कोई बात नहीं है, सब सही है। ओके। बट आज सुबह तो दासानी अंकल गाड़ी लेके गए थे ना? हाँ वही दासानी लेकर गया है सर्विस स्टेशन। वो जो मैकेनिक है वो दोस्त है दासानी का। अच्छा। टेंशन की कोई बात नहीं है।
कह रहा था कि 2 दिन बाद एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में ला कर देगा गाड़ी को। Yay! 3 cheers for last installment. Hip hip hooray! कितने खुश है सब। क्यों फिजूल में इन सबको परेशान करूं। कुछ भी हो जाए अगले 2 दिनों में मुझे गाड़ी वापस ढूंढ कर लानी होगी। ये गणपति बाप्पा मदद करो। और मारिए। वेरी गुड राजेश भाई, होगा। वेरी टाइम प्लीज। वेरी गुड राजेश भाई। याद है आप ही ने मुझे ये नुस्खा बताया था अपना गुस्सा शांत करने के लिए, हैं? याद है? हो जाए। सर वो आपकी गाड़ी। गाली नहीं, गाड़ी। अरे गाली खाने वाला काम किया तुमने दासा नहीं। हर्षद भाई बार ऑफिस में ना मेरा मन मुझसे कह रहा था कि राजेश आ गए, संभालो इस लुच्चे लफंगे को ना अपनी अनमोल गाड़ी मत दो। सुनिए सर, सुनिए सर, जहाँ क्रोध है तहाँ काल है, और जहाँ क्षमा है वहाँ आप। अर्थात संत कबीर कहते हैं जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास है। जो मनुष्य क्षमा करता है वो पुण्य कमाता है, और पुण्य के प्रताप। अरे सर्वनाश नहीं, दासानी मतलब सत्यानाश। सत्यानाश। जो अपनी हट्टी कट्टी माँ को बीमार बताकर बेशर्मी से झूठ बोलता है उसे कैसे माफ करूं मैं? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? सर प्लीज शांत हो जाइए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें इंटरनेट की गलती है। कल नेट पे एक आर्टिकल पढ़ा था, बॉस को झूठ बोल के छुट्टी लेने के 10 पैतरे, उसमें से ये 8वां पैतरा था, माँ की बीमारी का बहाना। मुझे ये सबसे सेफ लगा। सेफ? तू मेरे हाथों से सेफ नहीं है। देखो भाई, सेल्फ डिफेंस में मर्डर अलाउड है? यस है ना? बस तो आप दोनों, हर्षद भाई देखो भाई, आप दोनों कोर्ट पे गवाही दोगे कि खुद का बचाव करते वक्त मैंने दासानी का टकला फोड़ दिया था। राजेश भाई क्या कर रहे हैं आप अपना नुस्खा आजमाइए ना। सर आपका नुकसान हुआ है तो उसके साथ साथ मेरा भी तो नुकसान हुआ है। इस गाड़ी की सच्चाई जानने के बाद पूजा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बहुत अच्छा हुआ। तेरे जैसे झूठे मक्कार इंसान की ना कभी शादी नहीं होगी। कोई लड़की तुझे पसंद नहीं करेगी। क्यों? गाड़ी बंगला ऐसे झूठे दिखावे से लड़कियां इंप्रेस नहीं होती। लड़कियां इंप्रेस होती है इंटीग्रिटी से, ऑनेस्टी से, डिग्निटी से, बड़ी कार से नहीं। और राजेश भाई, व्हाट? आपके पास बड़ी वाली कार कहाँ है? आपके पास तो छोटी वाली है ना। मेरे वकील है ना। अब पीटो ना, गधा पीटो। तू फ्लोर मत तोड़ना, ये बता करना क्या? हाँ। तो सोनी रोशन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी और इस देश का होनहार लॉयर होने के नाते मैंने यह तय किया है कि सबसे पहले हमें उस एरिया में जहां चोरी हुई है उस पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और एफआईआर फाइल करनी चाहिए। अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूं। ये दासानी शांत राजेश भाई, शांत। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। परम पूजनीय वन्ना भाभी की कसम, कल सुबह आपकी कार आपके पार्किंग लॉट में पार्क होगी। मुजरिम दसानी, क्या तुम बामुलाइजा को बता सकते हो कि चोरी किस एरिया में हुई थी? गांव देवी। वाव देवी? क्या? वन्ना देवी की कृपा से गांव देवी पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर तावड़े मुझे अच्छे से पहचानता है। यस। अच्छा। देखना, वो मुझे मिलते ही सबसे पहले सैल्यूट करेगा, उसके बाद मुझे इज्जत से बैठाएगा और चाय भी पिलाएगा। हाँ, मैंने बात की थी उससे। वो केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मनोज तावड़े। हाँ तो ठीक है चलेगा, बट वो रिपोर्ट जो वो शाम तक भिजवा देना, ठीक है? अरे इधर कदम बैठता था ना,
वो भी बिजी है। क्या इतना टाइम लगा रहा है? क्या तावड़े, क्या हालचाल? भाभी जी कैसी हैं? एक मिनट, कौन है आप? अरे आप तो कह रहे थे कि बरसों का याराना है। राजेश भाई, उसने पहचाना नहीं होगा, 10 साल हो गए बात को। What? अरे तब मैं थोड़ा मोटा भी था। हाँ बोलो, मोटा था। राजेश भाई, मारे को तो लगता है कि ये खाली टाइम पास कर रहा है। ये तावड़े वावड़े कोई पहचानता नहीं होगा इसको, फालतू का फेंक रहा है ये झालर कहीं का। हे पंटर, मुंह मर। देखना क्या तावड़े, व्हाट, पहचाना नहीं? बाय, एक मिनट। अरे मैं दोक्षेश जोशीपुरा उर्फ दक्कू भाई। 10 साल पहले चश्मे की दुकान में चोरी हुई थी, जिसका चश्मदीद गवाह तू था। भूल गया? अरे वो केस मैं ही तो हैंडल कर रहा था। व्हाट? रूल्स मतलब रूल्स। जो फॉलो ना करे ते फूल्स। इसको अपग्रेड भी किया है। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। आपको कौन नहीं जानता? आप तो वही है ना जिन्होंने ओपन एंड शट केस को ओपन होने से पहले ही शट करवा दिया था। अरे रूल्स बुक खोल के जज साहब के सामने बैठे थे, उन्हें सिखा रहे थे कौन सी धारा किस पे लगनी चाहिए। अगले दिन से जज साहब ने भी कोर्ट में आना बंद कर दिया था इनके डर से। बोलो, तुम्हारी वजह से ना मुझे कोर्ट के कितने चक्कर काटने पड़े थे, पता है तुम्हें? सलाम साहब। अरे अब्दुल आओ। अब्दुल, वो येड़ा यूनुस गैंग के बारे में कुछ खबर? साहब ऐसी खबर ले लो इस बार डायरेक्ट खबर के अंदर। ठीक है तो बैठ, मैं बुलाता हूँ तुझे। अरे ये तो प्यार है इसका। हाँ देखा मैंने कितना प्यार है। तावड़े साहब नमस्कार, मी राजेश वागे। इनको अवॉइड करो प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। आपके एरिया से ना मेरी लाल रंग की हैचबैक चोरी हुई है, इसीलिए मैं यहाँ एफआईआर दर्ज करा रहा। यस सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी नौकरी का सवाल है, हमारी गाड़ी ढूंढने में हमें प्लीज मदद कर दीजिए। देखिए, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमसे कामच है पब्लिक की सेवा करना। पण कसं है ना, ये कार चोरी का जो मामला होता है वो थोड़ा पेचीदा होता है। आप श्योर हो कि आपकी कार चोरी हुई है? हाँ, वहाँ एक आदमी से मैंने पूछा था तो उसी ने बोला था कि शायद आपकी कार चोरी हुई होगी। बात तो बरोबर है, आजकल इस एरिया से बहुत सी गाड़ियां चोरी हो रही है, लेकिन अगर किसी ने देखा होता तो केस जल्दी सॉल्व हो जाता। अरे तो सीसीटीवी चेक करना तावड़े। आई मीन सीसीटीवी चेक कीजिए ना, तो मतलब तुरंत पता चल जाएगा ना। आई मीन टू से। हाँ एग्जैक्टली, सीसीटीवी चेक कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, चला चलिए फॉलो मी। गाड़ी किसने पार्क की थी? मैंने। अच्छा, अब आप गांव देवी करीब करीब कितने बजे आए थे? 5 सवा 5। अच्छा, और कहाँ पार्क की थी आपने? ना एमजी सर्कल है ना, वहां से राइट मार के रोड नंबर 4 पे। ऐकलं ना रे, देखो रेड कलर हैचबैक राइट? हाँ 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 सर, गली नंबर 4 का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा, 2 दिन से अंडर मेंटेनेंस है। वापस ट्राई करो ना, शायद चालू हो गया होगा। एक मिनट, सालून के एक काम कर, वो गांव देवी का रोड नंबर 1 से लेके रोड नंबर 6 तक का सारा सीसीटीवी फुटेज दिखा दे इनको। राजेश भाई, एक उम्मीद थी गाड़ी मिलने की, लेकिन अभी तो वो भी नहीं बची। 4 नंबर पे पार्क किया था ना, पूरे मुंबई शहर में वही गली में नहीं गाड़ी पार्क करने के लिए। हाँ क्या कर सकते हैं तावड़े सर? देखिए मेरी मानिए तो आप एफआईआर लिखवा दीजिए, हम अपनी तरफ से जो बन पाएगा वो करेंगे, गाड़ी ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप एक नई गाड़ी ले लीजिए। हैं? देखिए मुंबई में गाड़ी ढूंढना मतलब कचरा पेटी में से सेफ्टी पिन ढूंढने जैसा है, इसलिए। और कोई उम्मीद नहीं है? देखिए उम्मीद तो है लेकिन बहुत कम, क्योंकि अब तक तो वो चोर गाड़ी के अलग अलग पुर्जे बेचकर महाराष्ट्र के बाहर चला गया होगा। हाँ लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज होता तो शायद कोई सुराग मिलता, लेकिन अफसोस। हाँ तो इसमें सारा फॉल्ट आपका ही है ना। व्हाट? ऐसे घूर क्या रहे हैं? कौन ऐसा बेवकूफ होता है
जो एरिया के सारे सीसीटीवी एक साथ बंद करके उसके मेंटेनेंस का काम शुरू करता है? एरिया के 1-2 सीसीटीवी तो चालू ही रहने चाहिए ना। देखिए भाई साहब, वर्ड देखिए, आप देखिए। अरे कोई रूल फॉलो ही नहीं करता है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक। देखो भाई, क्या शट अप और जाइए आप यहाँ से प्लीज, बात और मत बिगाड़िए। राजेश भाई, आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं? जी हाँ, आप पे चिल्ला रहा हूँ और यही कह रहा हूँ कि आप जाइए यहाँ से, मुझे हैंडल करने दीजिए। अरे पर मैं तो आप ही की हेल्प कर रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपकी हेल्प, मैंने कहा ना आपसे, प्लीज जाइए। राजीव भाई शांत शांत, कंट्रोल। हाँ, मैं हूँ, देखता हूँ। हर्षद, रहने दे, एज यू विश। आप यहाँ पे संभालिए ना राजीव भाई, मैं जरा आता हूँ, धक्को के देखिए। धक्को। चलिए तावड़े से रसों FIR लिखवाते हैं। आइए। सर, आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देंगे? मेरा मतलब था, क्या मैं आपको आपके घर तक टैक्सी में छोड़ दूं? सर, टेंशन मत लीजिए, हमारी गाड़ी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। क्या है ना साहब, तजुर्बे से बता रहा हूँ, मुंबई शहर में चोरी हुई गाड़ी को ढूंढना बिल्कुल वैसी ही है जैसे साबुदाने में से साबुन ढूंढना। रियलिटी शो में रियलिटी, जैसे कश्मीरी पुलाव में से कश्मीर ढूंढना। आप तो वही हो ना जो अब्दुल खबरी, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। सर, ये सुना हुआ लगता है। हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना है, माफ करना अब्दुल भाई। तो मत पढ़ो, अपने को क्या है साहब, क्या है ना, वो आप अंदर तावड़े साहब से बात कर रहे थे ना, तो आप लोग की बात सुनी, सोचा पूछ लेता हूँ, कुछ मदद चाहिए हो तो। अरे अब्दुल भाई, पुलिस मदद नहीं कर पा रही, आप क्या मदद करोगे? साहब, ये पुलिस वाले भी है ना, ये अपन से ही मदद लेते। साहब, आप शक्ल से अपने को शरीफ लगे तो दिल के आपकी मदद कर दूं। आप एक काम करो, वो शनिवार बाजार में रघु बैकसीट के पास जाओ, आपकी गाड़ी आपको उधर ही मिलेगी। वो क्या है ना साहब, गाँव देवी एरिया में जो भी गाड़ी चोरी होती है ना, वो सारी उसके अंडर में आती है। तो आप शनिवार बाजार जाओ और कोई भी ठेले वाले को बोलो, लेके आएगा आपको रघु के अड्डे पे। सर, एक बार ट्राई करनी चाहिए। अरे मुझे अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा है। तो जाओ, ले सिस्टम की मदद से ढूंढो अपनी गाड़ी। पापा, हर अच्छे कार्य की शुरुआत आप ही से होती है। मैंने जब नई कार खरीदी थी तब भी आप ही की पूजा की थी। बहुत इच्छा थी आखिरी EMI खत्म होने पर पूरे परिवार के साथ आपके दर्शन करने चला। जिस तरह पाई पाई जोड़कर मैंने गाड़ी खरीदी थी, वैसी मेरे बच्चों ने अपने पॉकेट मनी से पाई पाई जोड़ी है आपके लिए। मेरे लिए ना सही, एटलीस्ट उनकी खातिर गाड़ी वापस ला दीजिए प्लीज। राज, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही है? नहीं, ऐसी तुम सो जाओ। क्या कोई टेंशन है तो शेयर करो ना। नहीं, कुछ खास नहीं, जैसे थोड़ा ऑफिस का प्रेशर है, बट इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो, सो जाओ। आई विल जॉइन यू इन अ मिनट। क्या करूं? कौन गाड़ी ढूंढ पाएगा? मेरा एक दोस्त है दिलेर, सेकेंड हैंड गाड़ी का धंधा करता है, मस्त डील दिलवाऊंगा। यस, कल हर्षद भाई से कहता हूं दलेर पाजी से बात कराने के लिए, हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। अरे थैंक यू पापा। सत श्री अकाल राजेश भाई। नमस्ते नमस्ते दलेर जी। हमें ये खिलौने वाली गाड़ी नहीं चाहिए, वो एक्चुअल वो बड़ी गाड़ी होती है ना, वो चाहिए। ओ
नहीं जी नहीं जी, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। सेकंड हैंड कार डीलर दलेर सिंह गड्ढे ते ना चढ़ी दी। साडी कंपनी का नाम है जी। अच्छा, लोग मिलते हैं तो विजिटिंग कार्ड देते हैं, और हमारा गड्डियों का बिजनेस है, इसलिए हम विजिटिंग कार्ड देते हैं। अरे हाँ, वो डीलर भाई, दलेर भाई, ये राजेश भाई की गाड़ी चोरी हो गई है, ये सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, वरना इनके फैमिली तक बात पहुंच जाएगी। ओए, आपकी फैमिली भी है? और कौन कौन है कार विच? कार विच इंश्योरेंस पेपर, आरसी बुक, गाड़ी के पेपर, बंदूक, एक लिपस्टिक है। और राजेश भाई, कार नहीं, कार विच कौन कौन है? वेफर्स का पैकेट है बैक सीट पे। कार विच घर अच्छा, घर कार, अच्छा क्लैरिटी में सेम आपके जैसे। घर में बीवी है, 2 बच्चे हैं, माता पिता है, एक कार भी थी, कार विच। डिटेल्स आपको भेज दिया ना मैंने। आपके पास कोई आया था, मतलब मिलती जुलती, मतलब? ओ नाया जी, देखिए, हम चोरियों की गाड़ी में डील नहीं करते, इस मामले में हम जरा चूजी हैं। ओ भाई, हम सिर्फ सेकंड हैंड गाड़ियों में डील करते हैं, चोरी की गाड़ियों में बिल्कुल नहीं। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर ये चोरी की हुई गाड़ी जाती कहाँ है? ओ, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा अरशद भाई। हाँ, जो चोर होते हैं वो गाड़ी को ले जाते हैं किसी डंपिंग यार्ड में, और वहां पे फिर उसके छोटे छोटे पार्ट में काट देते हैं। स्टीयरिंग व्हील अलग, सीट अलग, इंजन अलग, और फिर इन सामान को अलग अलग जगह पे बेचा जाता है, कुछ छत्तीसगढ़, कुछ बिहार, कुछ झारखंड। और फिर जो पार्ट बच जाता है उसको बेच देता है स्क्रैप डीलर को। स्क्रैप डीलर गाड़ी को जलाकर उसके ग्लास को बेच देता है ग्लास कंपनी को, और मेटल बेच देता है स्टील वाली कंपनी को। वो जी, हो सकता है जिस ग्लास में आप पानी पी रहे हैं ये भी कभी किसी की 9.5 लाख की गड्डी हो भाई। नहीं, तो मेरी गड्डी भी अब तक ग्लास बन गई होगी क्या? कोई बेवड़ा किसी बार में बैठकर मेरी गाड़ी से देसी ठर्रा पी रहा होगा। और ना जी, और राजेश भाई, आप कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी है। सारे चोर ये स्क्रैप वाला रास्ता नहीं अपनाते, और कुछ छोटे मोटे चोर गाड़ी का नंबर प्लेट बदल के आ जाते हम जैसे डीलरों के पास गाड़ी बेचने। मैं एक काम करता हूँ, आपकी गड्डी की डिटेल तो मेरे पास सारी आई चुकी है। मेरे जितने भी सेकंड हैंड डीलर दोस्त हैं, मैं उनको आपकी गाड़ी की डिटेल फॉरवर्ड कर देता हूँ, और उनसे कहता हूँ कि जांच करें प्लीज। अगर चोर हम में से किसी के पास आया होगा तो आपकी गाड़ी जरूर मिल जाएगी। वाहिगुरु पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले ने चाहा ना तो आपकी कार आपके कारवे से जरूर आ जाएगी। आ जाएगी राजा भाई, कारवे आ जाएगी। और राजेश भाई, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हाँ, आपकी कार आपके कार जरूर आ जाएगी। अरे थैंक यू। ओके बाय। अरे राजेश सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। मुबारक हो साहब, बहुत बहुत मुबारक। किस खुशी में? ऊपर गया था, राधिका काकी ने मिठाई दी और बताया कि आपकी कार की ईएमआई खत्म होने वाली है। खुशी खुशी में साहब, मुबारक साहब। हाँ, मुझे भी मिठाई दी बहनी ने। आपको के फॉर कांग्रेचुलेशन। अथर्वा, क्या नहीं खाना है अभी? बांटने के लिए ना। अच्छा सुन, ये हर्षद, ज्योति और दक्कू इनके घर में बांट दे, और बाकी वाले ना चौथे माले पे दे देना सब। दादी, आप टेंशन मत लो, सारे लड्डू डिलीवर हो जाएंगे, माय गारंटी। उसमें से एक भी लड्डू गायब हुआ ना तो याद रखना। चलो बाय बाय। गिराना नहीं, अच्छे से करना, सब ऐसे खुले खुले ही दे दे रही है मुझे। क्या चल रहा है ये सब? राजू, वो तुमने गाड़ी जब खरीदी थी ना तो हमने मिठाई नहीं बांटी थी ना, तो अब तुम मालिक हो गए हो गाड़ी के, इससे सोचा मिठाई बांटते हैं। इसीलिए माँ पूरी बिल्डिंग में मिठाई बांट रही है। क्या जरूरत है ये फिजूल खर्च करने का? गाड़ी की लास्ट ईएमआई पे की है मैंने, भारत रत्न नहीं मिला है मुझे कि पूरी सोसाइटी में मिठाई बांटकर ढिंडोरा पीटा जाए। अरे गाड़ी है जो नहीं है अभी। डैडी, calm down.
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।